नमस्कार, मैं हूँ रितेश राजन और आज मैं अपने गांव वाला हूँ छठ पूजा की खुशी में। तो आज मुझे बहुत अच्छे शख्स से मिलने का मौका मिला है जो कि जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे जो कि अभी ब्रिटेन में हमारे मूल निवासी ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने हैं उसी के हिसाब से। तो राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये भारतवंशियों के लिए पूरे गर्व का विषय है। एक समय था कि ब्रिटेन और अंग्रेज लोग पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने गुलाम बनाए हुए थे और बहुत वर्षों तक अंग्रेजों ने भारतवर्ष में शासन किया। लेकिन आज यह भारतवंशियों के लिए गौरव का विषय है और आत्मसम्मान से हम लोग के फ़क्र से हमारा सर ऊंचा हो रहा है कि आज हमारे धरती का एक लाल, हमारे ही मिट्टी का एक शेर आज पूरे ब्रिटेन का सर्वोच्च पद हासिल कर रहा है। न सिर्फ ये भारत का विषय है बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ब्रिटेन के लोगों की दरियादिली भी है कि उन्होंने दूसरे मुल्क के लोगों को अपनी गद्दी सौंपने का काम किया है। तो जैसे ही ऋषि सुनक को बनाया गया प्रधानमंत्री, उसके बाद उन्होंने बताया कि भारत के स्टूडेंट्स हो या फिर ब्रिटेन के स्टूडेंट्स हो, दोनों आपस में कोलैबोरेट करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में आपका क्या देखना है कि किस तरीके से इसको देखा जाएगा? रियली ये बहुत अच्छी पहल है उनके लिए, क्योंकि एक ज़माना था जब हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो अच्छी शिक्षा के लिए हमारे देश के सभी लोग ब्रिटेन ही जाया करते थे। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन जाते थे वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। हमारे यहाँ भी कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, कई उच्च स्तर के संस्थान हैं जहाँ पर दुनिया के कई मुल्कों के लोग पढ़ने आते हैं। तो ये दोनों का जो आपस का रिश्ता होगा, शिक्षा का आदान प्रदान होगा, यहाँ के विद्यार्थी वहाँ जाए और वहाँ के विद्यार्थी यहाँ आए, एक बहुत अच्छी पहल होगी। भारतीय संस्कृति से भी वो लोग तो पहले से ही परिचित रहे हैं, हम लोग भी ब्रिटेन की संस्कृति से पहले से परिचित रहे हैं। लेकिन इस पहल से दोनों देशों के छात्रों को एक नए प्रयोगमयी वातावरण में अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मौका मिलेगा। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे ही ये ऋषि सुनक बने हैं तो उनके बाद बहुत लोगों का कहना है कि व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी कुछ मदद मिलेगी भारतीय को, या फिर भारतीय से भी ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्ते भी बहुत खराब नहीं है। दोनों का व्यापारिक रिश्ता का टर्नओवर भी काफ़ी बढ़ेगा। जी। भारत के लोगों को भी लगेगा कि मेरे लोग हैं वहाँ, मेरे लोग उच्चतम पद पर हैं और व्यापार की बढ़ोतरी होने से दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध भी स्थापित होंगे और दोनों देशों की आर्थिक तरक्की होगी। और ऋषि सुनक के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। ब्रिटेन जिस आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमरा गई है। तो उनका एक सबसे बड़ा टास्क यही है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। कभी वो इंग्लैंड जो पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए था, जिसके हम लोग सुनते थे कि उनके शासनकाल में सूर्य का अस्त नहीं होता है, यार इतना बड़ा साम्राज्य था। तो ये उनके पास में चैलेंज है कि उस साम्राज्य जो आज पूरी तरह से धाराशायी हो गई है वहाँ की अर्थव्यवस्था, उसको कैसे सुदृढ़ करें। मुझको लगता है कि ये ऋषि सुनक कर सकते हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने दूसरे भी मुल्कों में ऐसा करके दिखलाया है। आपने देखा होगा मॉरिशस में, आपने देखा होगा फिजी में, आपने देखा होगा सूरीनाम में, आपने देखा होगा त्रिनिदाद में। कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ भारत के लोग वहाँ गए, एक गुलाम बन करके गए, मजदूर बन के गए, गिरमिटिया मजदूर बन करके गए, लेकिन वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में इस तरह से अपना वर्चस्व कायम किया कि वहाँ के शीर्षस्थ पदों पर पहुँच करके उस देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया और वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ठीक ठाक किया। और आज वो देश दुनिया के फलक पर एक अच्छे देश के रूप में, फलता हुआ डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो मुझको भरोसा है कि भारत के लोगों में इतनी ताकत है, भारत के लोगों में इतनी कैपेसिटी है कि वो ब्रिटेन को भी निश्चित रूप से वही रुतबा ला करके ऋषि सुनक जरूर देंगे।
जिससे ब्रिटेन को फिर से अपने देश पर गौरव हो सकेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी सवाल जवाब करेंगे। आगे मिलते हैं अगले शो में।